बुधवार को कस्बा कोसी कला की कृषि उत्पादन मंडी में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के बैनर तले एक विशाल किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जनपद मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी रहे। महापंचायत का शुभारंभ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा माने जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। बीते दिनों दिल्ली सहित कई बॉर्डरों पर केंद्र सरकार के खिलाफ किसान विरोधी बिलों को लेकर किए जा रहे आंदोलन को लेकर जगह जगह पंचायत की जा रही हैं, जिसके तहत राष्ट्रीय लोकदल नेता कई जिलों में आंदोलन करते हुए महापंचायत कर रहे हैं और केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताकर किसानों के साथ अहित करने का विरोध कर रहे हैं। कृषि उत्पादन मंडी समिति में आयोजित किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरे इंतजाम किए गए। मंडी परिसर के चारों ओर पुलिस बल तैनात दिखाई दिया। इस दौरान खुफिया विभाग भी सक्रिय नजर आया। राष्ट्रीय लोकदल नेता विजय चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अब की बार धान का मूल्य 1965 रुपए था, लेकिन क्रय केंद्रों की कारगुजारी के चलते 1400 रुपए मूल्य मिला। राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत में प्रदेश सचिव जगपाल चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल नेता कुंवर चंद रावत, हरियाणा होडल के पूर्व मंत्री करण दलाल सहित कई मंत्री मौजूद रहे, जिन्होंने जयंत चौधरी को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल की महापंचायत में हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित रही। महापंचायत के माध्यम से मौके पर मौजूद अपार जनसमूह को मंच से संबोधित करते हुए पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों को धोखा देने का काम कर रही है। किसानों के लिए है, किसान की कोई जाति कोई धर्म नहीं होती। किसान इस देश को बनाने वाली कौम है, देश के रक्षक हैं, देशभक्त हैं। आज उसी किसान के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है सरकार ने। ये जो कानून सरकार थोपना चाहती है, इनकी स्वीकार्यता जनता में, समाज में नहीं। हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं। किसान अपने आप स्वतः अपने साधनों से जुट रहे हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं आज कोसी मंडी में, इस मंडी परिसर में जिसे उजाड़ना चाहती है सरकार, यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग है सरकार इन किसानों की भावना को समझे, जिद छोड़े, किसान की बात माने। कई दौर की बातचीत हो चुकी है किसानों की, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला है। क्या कहेंगे? लगता नहीं कि हल निकलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इसमें अपनी टांग अड़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार, उनकी इच्छा अनुरूप ये कानून बनाए गए। मैं तो मानता हूं कि प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय ने ही ये कानून की ड्राफ्टिंग करी है और बड़े लोग इसके पर्दे के पीछे हैं। किसानों पे लाठीचार्ज की जा रही है। बल प्रयोग किसानों के विरुद्ध होगा तो ये किसानों का अपमान है, देश का अपमान। सबसे बड़ा तिरंगा का अपमान यही है। तिरंगा तो राष्ट्र का प्रतीक है, लेकिन किसान राष्ट्र है। राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र बिना किसान के संभव नहीं है। कोई अस्तित्व राष्ट्र का नहीं रहेगा। आज आप क्या संदेश देना चाहोगे? किसान आप देख लो, ये तो सादे किसान है, इनमें कोई लग रहा है उद्योगपति, कोई इनमें ऐसा लग रहा है, जांच कर लो, कोई पाकिस्तान से किसी ने पैसा लिया है यहाँ, या कोई चीन इनको पैसा दे रहा है। डीजल का, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, खाद का भाव बढ़ गया, बिजली महंगी होती जा रही है, लागत बढ़ती जा रही है, भाव मिल नहीं रहा। किसान दुख में है, पीड़ा में है, इसलिए आ रहे हैं। इसमें कोई विदेशी ताकत नहीं। मनदीप पूनिया को गिरफ्तार किया, एक 21 साल की एक एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया। एक लड़की है, वो बेचारी बेंगलोर में बैठी। क्या सरकार का ये दावा है कि बेंगलोर में बैठी उस बच्ची ने एक ट्वीट करके देश को धराशायी कर दिया? या लाल किले में जो कुछ हुआ वो उसका धरा था, या वो किसी षड्यंत्र का हिस्सा है? संभव नहीं है। ये बस लोगों को दबाने का प्रयास है कि लोग घर से ना निकलें। जो भारी भीड़ किसानों की जमा हुई है किसान महापंचायत के लिए, ये अपनी एकता को दिखाने के लिए, किसानों की मजबूती के लिए। हमारे किसान भाई बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ से भारी संख्या में किसान आए हुए हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी भी आए हुए हैं, वो भी आप किसानों को हौसला अफजाई के लिए कोसी आए हुए हैं। ये भारी भीड़ को वो भी अभी संबोधित करेंगे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ आए हुए सभी मीडिया के लिए और गाँव दूर दराज से आए बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए।
सरदारों, जब जब समाज संकट में होता है आप लोग इकट्ठा होते हैं, और आज फिर आपको इकट्ठा होने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि केंद्र में बैठे हुए कुछ लोग इस देश के चंद लोगों की सुविधाओं की खातिर, चंद लोगों की व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, उन्हें धनवान बनाने के लिए आम जनता का, गरीब किसान का, मजदूर का गला घोंटने का काम कर रही है। वो ये भूल गए कि आप लोगों ने ही उन्हें जिता करके, चुन करके वहां भेजा था, और इसलिए भेजा था कि वो आपके हित की बात करेंगे, और उन्होंने वायदे भी आपसे ऐसे ही किए थे। आपका कसूर नहीं था। उन्होंने वायदा किया था कि हम 3 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, इसलिए आपने वोट दिया। उन्होंने वायदा किया आपसे कि हम किसान की आय 2022 तक दुगनी कर देंगे। सरदारों, दुगनी बढ़ने में तो नहीं हुई, लेकिन घटने में जरूर हो गई, माइनस में दुगनी जरूर हो गई। उन्होंने वायदा किया कि हर गरीब मजदूर को और हर देशवासी को हम 15-15 लाख रुपए देंगे, क्योंकि विदेशों से इतना काला धन आने वाला है।